जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजी एनडीआरएफ में। फ्रेंड्स, आज है 6 दिसंबर और आज यूजीसी का जो है फर्स्ट मीटिंग में पहला पेपर हो चुका है। सेकंड मीटिंग का पेपर अभी भी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो चल रहा है। तो फर्स्ट मीटिंग में जो भी कुछ इंग्लिश जो आपका इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश ग्रामर है, इसके पेपर थे और बहुत सारे जो है कुछ साहित्य के पेपर थे। तो देखा जाए कुल मिला के कि आज का फर्स्ट पेपर कैसे रहा है, तो हमने कई स्टूडेंट से रिव्यू किया, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं, हम ये आपको बता रहे हैं कि आज का जो फर्स्ट पेपर था उसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है आपको मैथ से, तो मैथ के बारे में बात करेंगे, डीआई के बारे में। तो डीआई में देखा गया है कि कुछ जो क्वेश्चन आए हैं आपके 5 के, वो परसेंटेज बेस्ड थे। कुछ आपके जो है आय और व्यय का डेटा दिया गया था, जो है इनकम कितना हो रहा है और आप कितना खर्च कर रहे हैं, और उसी में से परसेंटेज से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। तो ये मॉडरेट लेवल का था। और रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में कुछ मिसिंग डेटा के जो सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपसे क्या किए गए थे, पूछे गए थे। कुछ समय और दूरी, यानी जो कुछ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो समय, चाल और दूरी का जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और कुछ लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार देखा गया तो फर्स्ट में अगर शिफ्ट में बात किया जाए तो मैथ जो है मॉडरेट था, और रीजनिंग भी आपकी लगभग कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो मॉडरेट लेवल का ही था। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख के रखा हूँ। और बात किया जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था टीचर जो है सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड जो लर्निंग होती है, टीचिंग होती है या लर्निंग होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये पीओआईक्यू था। यानी अगर बात की जाए टीचिंग की, तो ये क्वेश्चन जो है पीओआईक्यू था, या कई बार पूछे जा चुके हैं। और बात की जाए टीचिंग में, तो आईसीटी का टीचिंग में क्या रोल है, ये क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था कि आईसीटी का जो है टीचिंग में क्या रोल है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं। तो ये कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। रिसर्च से पूछा गया था, रिसर्च में भी ये पूछा गया था कि आईसीटी का रिसर्च में क्या रोल है, और जो रिसर्च के टाइप्स होते हैं, एक तरफ उसकी विशेषताएं दी गई थी, एक तरफ उसके टाइप दिए गए थे। आपको क्या करना था, मैच कराना था, मैच द फॉलोइंग के थ्रू इसको क्या करना था, मैच कराना था। और डेटा एनालिसिस जो है, जो रिसर्च स्टेप होता है, ये रिसर्च स्टेप से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था कि डेटा एनालिसिस ये जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रिसर्च का। कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो जो मास मीडिया होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन बता पा रहा है, जो भी स्टूडेंट है वो एक क्वेश्चन बता पाए हैं हमको कम्युनिकेशन के बारे में। और कुछ कम्युनिकेशन में जो हाई लेवल के कम्युनिकेशन होते हैं, और यानी डाउन से जो है टॉप से डाउन और डाउन से टॉप की तरफ जो चलते हैं, उस प्रकार के कोई कम्युनिकेशन होता है, उसके बारे में स्टूडेंट बता रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा गए थे। आईसीटी की बात किया जाए तो आईसीटी में कुछ फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। और बात किया जाए तो जो मेमोरी होती है, इसमें आप देखें कि प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें भी रैम, रोम, कैश, तो ये मेमोरी बेस्ड, मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी आईसीटी में क्या किया गया है, पूछा गया है। वहीं पर रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में हमने आपको बता दिया है कि कुछ मिसिंग के थे, कुछ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट की बात किया जाए तो इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एसडीजी से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में, और कुछ एसडीजी से पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन इससे जो आपके करंट के क्वेश्चन होते हैं, जैसे बात किया जाए कि जियो थर्मल एनर्जी है या विंड एनर्जी है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसको आपके एग्जाम में पूछा गया है। लॉजिकल रीजनिंग की बात किया जाए तो एक क्वेश्चन बता पा रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टफ होते हैं, तो याद करने में थोड़ा सा मुश्किलात होती है। फैलेसी से कोई 2 क्वेश्चन आए थे, यानी फैलेसी आपको क्या करना है, देखते रहना है। और बात किया जाए कंप्रीहेंसिव रीडिंग की, तो यहाँ से स्टूडेंट बता रहे हैं कि मॉडरेट लेवल का था, कंप्रीहेंशन में आप लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए, इस बार का जो फर्स्ट जो शिफ्ट अभी हुआ है आपका, उसका पेपर, तो उसमें जो रिसर्च वाला पार्ट है उसमें पीवाईक्यू आप काफ़ी जो है क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यू आपको देखना है। पेपर का लेवल मॉडरेट है। मैथ से तो बिल्कुल नहीं घबराना है, खासकर डीआई वाले से। डीआई के जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हर साल लगभग देखा जाता है कि परसेंटेज बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वहीं पर हमने जो है, जो एक इंग्लिश का स्टूडेंट था, तो उससे मैंने बात की, तो ये पूछा गया कि सब्जेक्ट का क्या सिनेरियो था। तो सब्जेक्ट में उन्होंने ये बताया है कि जो आपके ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं उसकी मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा दिखी है, और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी आपके सब्जेक्ट में क्या हो रहे हैं, पूछे गए हैं। यानी सब्जेक्ट जो है, जो पिछली बार आया है उससे थोड़ा सा क्या है कि टफ कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपका पूछा जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी से थोड़ा सा जो है कुछ क्वेश्चन जो है उसकी लेवल हाई कर दिया गया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके लगभग प्रीवियस ईयर की तरह जो आए हुए हैं उसी लेवल का है। मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, ना कि हो वही क्वेश्चन आए हैं। तो बिल्कुल आप लोग को घबराना नहीं है, बस लगे रहना है। जो भी आपके पास टाइम बचा है, जो भी आपको रिव्यू कराया जा रहा है, उसको लगातार आपको देखते रहना है। इससे क्या होगा कि आपको जो है एक ओवरव्यू मिलेगा, एक आपका जो है फ्रेमवर्क तैयार होगा, कि व्यू मिलेगा कि हमें जो पढ़ रहे हैं क्या वही पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, या इससे कुछ
कुछ अलग पूछा जा रहा है। अभी हम इसको शाम तक जो है जो सेकंड मीटिंग का है उसमें काफ़ी बच्चों का जो रिव्यू देखकर आपको कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं और बताते हैं कि हूबहू क्वेश्चन क्या थे, क्योंकि स्टूडेंट जो है फर्स्ट पेपर का कम बता पा रहे हैं, सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा बता रहे हैं। तो अब हम लोग का ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के दिन हम लोग एनालाइज करेंगे। बाकी फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बस आपको लगातार रिविजन करते रहना है और आपका काम आसान होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग शाम को एक नई वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।